Question number 8. If x is of the size that its values are considered up to x cube, यानी x cube तक हम लोगों ने expand करनी होंगी, then show that 1 plus half x whole raised to the power 3 minus 1 plus 3x raised to the power half divided by 1 minus 5 by 6x is equal to 15 by 8x square. काफ़ी लेंथी सवाल लग रहा है क्योंकि इसमें तीन सीरीज़ लगानी पड़ेंगी हमें। तो इसको सबसे पहले तो आप नीचे अपना बायनोमियल सीरीज़ का फॉर्मूला लिख लिया करें, हर सवाल में ये काम लाजमी कर लिया करें। लेफ़्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड छोटी है, तो बड़ी वाली को छोटी करके इस तक लाएंगे, छोटी से तो इस तरह लाना नामुमकिन सा काम है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं ऊपर वाली दो टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस हाफ एक्स होल क्यूब माइनस 1 प्लस 3x होल स्क्वायर 1/2, और ये जो नीचे वाली टर्म है जब इसको ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पावर क्या है 1, ऊपर आएगी तो पावर हो जाएगी -1। चलें अब आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, अब इस रेड वाली ब्रैकेट को हम काफ़ी अच्छा खासा खुला लिख लेते हैं अंदाजे से, और चूंकि पहले स्टेप में हम लोग इन्हीं दो को खोल पाएंगे, लिहाजा इसको अलहदा से साइड पे लिख लेते हैं। तो चलें इस वाले को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी ब्रैकेट लगाई और पहला स्टेप 1 प्लस n की जगह क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय x की जगह x/2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू x की जगह x/2 का स्क्वेयर, और ये नीचे 2 फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस n की जगह क्या है 3 n-1 3 माइनस 1 n-2 3 माइनस 2 एक्स क्यूब की जगह x/2 का क्यूब, और 3 फैक्टोरियल नीचे है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6 से और ब्रैकेट क्लोज। अब आगे माइनस, और इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। 1 प्लस n की वैल्यू क्या है हाफ मल्टीप्लाई x की 3x प्लस n की वैल्यू हाफ n-1 हाफ -1 एक्स स्क्वेयर की जगह 3x का होल स्क्वेयर, और नीचे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस n की वैल्यू हाफ n-1 की वैल्यू हाफ -1 n-2 की वैल्यू हाफ -2 एक्स क्यूब की जगह 3x का क्यूब, और नीचे 3 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू 6 होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6 से। यहाँ तक ओपन हो गई। अब हम लोग अगले स्टेप पे जाते हैं। इज इक्वल टू, बड़ी ब्रैकेट दोबारा लगाई, जाहिर है थोड़ा बहुत काटा पीटी हो जाएगी, थोड़ा छोटा हो जाएगा, लगा मैंने ब्रैकेट थोड़ी सी छोटी कर दे। ब्रैकेट ओपन, इसको करेंगे 1 प्लस 3/2x या 3x/2 प्लस ये 3 है, ये 3 माइनस 1 से 2 बन गया, x/2 होल स्क्वायर से x²/4 बन गया, ये 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय x³/8 मल्टीप्लाई बाय 1/6 ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 3x/2 प्लस, अब यहाँ पे देखना है कि ये हाफ है, ये हाफ -1 से माइनस हाफ, और 3x होल स्क्वायर से बन जाता है 9x² मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय ये हाफ -1 से माइनस हाफ, और हाफ -2 से बन जाता है -3/2। 3x होल का क्यूब होता है 27x³ मल्टीप्लाई बाय 1/6 ब्रैकेट क्लोज ये वाली, और ये वाला एज इट इज़ फिलहाल ले आएंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, और दोबारा मज़ीद छोटा हो जाएगा, अंदाजे से मैंने ब्रैकेट लगा ली है, मुझे तो खैर पता ही है कितना है। 1 प्लस 3/2x या 3x/2 प्लस, अब यहाँ पे कुछ कटता है, हाँ 2 से कट रहा है तो पीछे क्या बच जाएगा 3/4 x² प्लस यहाँ पे कुछ कट रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होता है तो वो 6 से कट गया, हमारा पास पीछे बच गया x³/8 ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए यहाँ पे एक ट्रिक हुई हुई थी सवाल में जो मैंने आपको शुरू में नहीं दिखाई, ताकि आप इस रगड़े से एक दफ़ा गुजरे तो आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। देखिए यहाँ पे बायनोमियल सीरीज़ नहीं लगानी थी, जो ये पहला वाला पार्ट है, इस पे हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम का लगाना था, क्योंकि पावर इसकी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव पावर को हम लोग बायनोमियल सीरीज़ से नहीं, ये तो लंबी एक्सपेंशन बन जाती है। हम लोगों ने किससे लगाना था, a+b होल क्यूब का फॉर्मूला इस पर लगा देना था, जो कि बनना था a का क्यूब 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय b जो बन जाता 3x/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a² मल्टीप्लाई बाय हाफ x जो कि बन जाना था 3/4 x², और आखिर में x³ जो कि ये पूरे का क्यूब है, तो 1/2 का क्यूब होता है 1/8 और ये x³। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में भी ऐसी चीज़ आएगी तो वहाँ हम ट्रिक को शुरू में ही पकड़ लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये माइनस ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 3x/2
और इनसे क्या बन जाएगा देखें, माइनस साइन एक ही है तो माइनस साइन बाहर आ गया और ये बन जाएगा 9/8 x²। यहाँ पे देखते हैं दो माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे और बाकी क्या बन जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब ऊपर 27 बचा और नीचे 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। तो ये बन गया 27/16 x³। अब हम लोग इस वाली ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं क्योंकि जगह हमारे पास काफ़ी आ गई है। ब्रैकेट ओपन, इसको हो जाएगा 1 प्लस n की वैल्यू क्या है -1 इंटू x की वैल्यू -5/6x प्लस n की वैल्यू है -1 एंड -1 की -2 हो जाएगी और x स्क्वेयर की जगह -5/6x का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल यानी मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस n की वैल्यू क्या है -1 इंटू n-1 से -2 n-2 से -3 बन जाता है और x³ यानी -5/6x का होल क्यूब और नीचे 3 फैक्टोरियल है यानी मल्टीप्लाई बाय 1/6 और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग क्यूब तक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सवाल में है कि क्यूब तक ओपन करनी है, x को क्यूब तक। अब इसको इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन और यहाँ तक तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 प्लस है तो अंदर यहाँ से भी -1 आ जाएगा। ये +3x/2 है तो हमारे पास आ जाएगा -3x/2। ये -9/8x है तो हमारे लिए आएगा +9/8x² और ये -27/16x³। ब्रैकेट क्लोज, ये वाली ब्रैकेट ओपन, ये आ जाएगा 1, ये दो माइनस साइन टकरा रहे हैं आपस में तो +5/6x। अब यहाँ पे देखें माइनस साइन और माइनस साइन प्लस हो जाता है और ये माइनस साइन के ऊपर स्क्वेयर है तो ये भी प्लस हो जाएगा और हमारे पास ये क्या कोई कट भी रहा है, 2 2 से कट रहा है तो ये बन गया 5/6 x² का स्क्वेयर ले या तो 5 का स्क्वेयर 25 और 6 का स्क्वेयर 36, 25/36 x²। इधर आ जाए जी, ये 3 नेगेटिव साइन है और ये माइनस के ऊपर क्यूब है तो 3 नेगेटिव साइन ये हो गए तो 3 नेगेटिव साइन और 3 नेगेटिव साइन ओवरऑल पॉजिटिव हो गया तो प्लस साइन आ जाएगा। कुछ कट रहा है, हाँ जी, 3 × 2 6 होता है, नीचे भी एक 6 है उसको काट लेंगे तो 5 का क्यूब होता है 125 और 6 का क्यूब होता है 216 x³। जगह ख़त्म होगी है, थोड़ी सी स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे लेकिन उससे पहले कुछ काटा पीटी। ये +1 है, ये -1 है, ये आपस में कट गए। ये देखें 3/2x है, ये -3/2x है, ये भी कट गए। अब स्क्रीन क्लियर करते हैं और ऊपर यहाँ पे इसको रिप्रोड्यूस करते हैं। देखें ये है 3/4x² और भी कोई x² वाली टर्म है, हाँ ये लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया यानी +9/8x² को उधर ले गए। अब x³ वाली टर्म्स को इकट्ठा करते हैं, x³/8 -27/16 x³। ब्रैकेट क्लोज और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करना है लेकिन इसका जो ऐड करना है तो नीचे वाली टर्म्स इक्वल हो जानी चाहिए तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें नीचे दोनों के फ्रैक्शन 8 आ गई है, x² वाली टर्म्स की बात करूँ। x³ में आए तो नीचे ये 16 है, हम लोगों ने इसको भी 16 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जाते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया, नीचे 8 आ गया और साइड पे x², ये 3 2 ज़ा 6 और ये आ गया +9। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्लस और लाइन लगा के x³, नीचे आ गया 16, ऊपर आ गया 2 -27। ब्रैकेट क्लोज और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन, ये बन गया 15/9 x² और ये आ गया -25/16 x³। ब्रैकेट ओपन, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इनको हम लोगों ने आपस में मल्टीप्लाई करना है तो जगह थोड़ी सी और क्लियर करते हैं। देखिए जहाँ आता है x³ तक तो 15/8 x² को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, ये आ गया 15/8 x²। अब 15/8 x² को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/6 x से तो 15 5 ज़ा 75 और 8 6 ज़ा 48 x³, क्योंकि x² x से मल्टीप्लाई किया तो x³ हो गया, x³ तक आ गया। अब 15 x² को हम लोग आगे किसी से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे वरना x की पावर 4 तक चली जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -25/16 x³, ये तो ऑलरेडी क्यूब है तो सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा -25/16 x³। अब ये x² वाली टर्म है, ये दो x³ वाली टर्म है, इन दोनों को हम लोगों ने फ्रैक्शन में ऐड करना है तो नीचे वाली टर्म इक्वल होनी चाहिए। तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 यहाँ से यहाँ तक एज इट इज़ लिख लिया मैंने और इसको हम लोग लिखेंगे -75/48 x³।
अब देखें ये टर्म और ये टर्म प्लस माइनस साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाती हैं एक दूसरे से। पीछे हमारे पास बच जाता है 15/8 x², और यही हमारी देखें राइट हैंड साइड है, लिहाजा हमारा आंसर करेक्ट है।